लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खीन। लांकत लीलाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाऊ तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों। पलन वालू निरखु नेतरे, मेरे जीव के यही जीवन। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो यारा। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, यही तुम्हारा विश्राम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। सब जोर पाही जो देई करे, सब जोर पाही जो देई करे, मोके कमर बंधाए, बाकी रे कम थोरड़े, मोके को अटकाए। जे न थिए मुकाबिल मोह से, धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। हम सब रूहों की आत्मा की जागृति के लिए यहाँ इंद्रावती उपाय कर रही है। इस सिंधी वाणी का 8वां प्रकरण, इसकी चौपाई 22 चौपाई पूर्ण हुई। तो कल इंद्रावती के माध्यम से धनी ने हमें बहुत बड़ी सिखापन दी कि जब तक हम सब सुंदर साथ ईमान लेकर खड़े नहीं होंगे और जब तक हमारी दोनों पंख पूर्ण रूप से मजबूत नहीं होगी, आत्मा रूपी पंछी की 2 पंख है, जो ईमान और इश्क की, तो दोनों चाहिए। तो ईमान तो यहाँ धनी ने दिया, यहाँ इंद्रावती ने ये कहा कि हे धनी, तारतम वाणी का ज्ञान देकर हमें पूर्ण रूप से ईमान आ गया है, लेकिन अब इश्क जरूरी है। यहाँ सुंदर साजी इंद्रावती ने तो धनी ने इश्क दे दिया, तब जाके उनको दीदार हुआ और सब प्राप्त कर लिया, सब सुख प्राप्त कर लिया। अब हम सब सुंदर साथ को एक सुख देने के लिए जा रही है, तो इसके लिए हमें इश्क लेना होगा। इस तारतम वाणी जो इश्क का सागर बताया गया है, तो सबसे पहले हमें इश्क होना चाहिए हमारे अंदर,
क्योंकि आत्माओं के लिए इश्क बहुत प्यारी वस्तु है। क्यों क्यों इश्क बहुत प्यारी वस्तु है? क्योंकि हम इस इश्क से ही हमारे प्रियतम को हम रिझाते हैं। हमारे प्रियतम को रिझाने के लिए संसार के अंदर है कोई ऐसी चीज कि जैसे हम धनी को रिझा पाए? जो हमारे प्रियतम को रिझाने के लिए संसार की सबसे अमूल्य चीज जो धन अंदर यहाँ संसार के अंदर तो है ही नहीं, थी नहीं पहले, ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर लाई और इस प्रेम से अब धनी रिझेंगे। इसीलिए प्यारी है रूह को, इसीलिए श्रृंगार के अंदर धनी ने कहा कि जो चीज रूह प्यारी, जो चीज प्यारी रूह को ताये हक पल छोड़े ना है। रूह को जो चीज प्यारी है वो रूह को सिर्फ प्रेम प्यारा है, इश्क प्यारा है। तो वो इश्क से ही वो धनी को रिझाती है। तो इसीलिए धनी अपने से इश्क को अलग नहीं करते हैं। धनी और इश्क दोनों एक है। धनी के रोम रोम में इश्क भरा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ इश्क की महत्ता को पुरवार किया है। हमें इश्क लेना पड़ेगा। ईमान और इश्क की पंख लगाकर ही हम उड़ पाएंगे। तो सुंदर साजी इंद्रावती के माध्यम से यहाँ धनी ने हमें इश्क की महत्ता को समझाया कि हे सुंदर साजी, आप इश्क ले लीजिए और इश्क से धनी को रिझा लीजिए, क्योंकि इश्क के बिना धनी नहीं रिझ पाएंगे। धनी को रिझाना है तो आपको सबसे पहले इश्क चाहिए। और वाणी में भी धनी ने पहली शर्त रखी है कि लियाओ प्यार करो दीदार। आपको दीदार करना है और इंद्रावती हमें दीदार दिलाने के लिए तुली है। और इसके लिए हमें दीदार के लिए इश्क चाहिए। इनके साथ मीठी मीठी बातें करने के लिए इश्क चाहिए, जो आज हमारे छठे दिन के सुंदर साथ के पास नहीं है। तो इंद्रावती अब दिलाने जा रही है कि सुंदर साजी, आप इश्क में तुमको इश्क उपजावने में सोई करूं जिनस। तो जो जिनस इंद्रावती कर रही है वो जिनस तो हमें सीखनी होगी कि इश्क हमारे पास किस प्रकार से आएगा। तो इस चौथे नंबर के प्रकरण के अंदर इंद्रावती ने बहुत गहरा रहस्य हमें समझाया है। लेकिन हमारी समझ में आए तब हमें सुंदर साजी इस हमारी दिल में बस पाएगा। क्योंकि धनी के एक एक अंग को जब हम दिल में बसाएंगे तब जाके तो इश्क उत्पन्न होगा, जो आज हमसे नहीं हो रहा है। बड़ी सहलाई से इंद्रावती ने समझा दिया है हमें कि बड़ा सहला रास्ता है इश्क प्रकट होने का, लेकिन हमें बहुत कठिन लग रहा है क्योंकि हम एक स्थान पर नहीं बैठ पा रहे। एकांत हमें चाहिए नहीं, हमें सबके बीच में बैठना है और हमें इश्क लेने जा रहे हैं। तो ऐसे तो इश्क हमें नहीं मिलने वाला है। तो सुंदर साजी, हमें इश्क लेने के लिए हमें चितवन करना पड़ेगा और चितवन करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे इश्क आने लगेगा और इस इश्क से हम धनी से मिलन कर पाएंगे। आगे इंद्रावती कहती है कि जेन जेन थिए मुकाबिल मोह से थिए कमहीन वेर तहिनी तोहि जे कागरे पाण के सच्चो चोदा केर। जेन थिए मुकाबिल मोह से थिए कमहीन वेर। हमें दर्शन देने और बातें करने का यह काम तो इस समय अवश्य हो जाना चाहिए। वो धनी को कह रही है जे न थी ये मुकाबिल मुंह से, मतलब दर्शन देने की जो बात आपने कही थी
और बातें करने की बात आपने जो संसार के अंदर बताई थी इस विलंब वाणी के अंदर, तो इस समय तो हो जानी चाहिए थी। तो हिनी तो ही जे कागरे, यदि आप मेरे सामने नहीं आते हैं तो आपके द्वारा भिजवाए गए धर्मशास्त्रों को, कागर, कागर मतलब धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रों को पढ़कर आपको सच्चा कौन कहेगा। यहाँ इंद्रावती हम सबको दीदार दिलाने के लिए तुली हुई है। हम किसी भी प्रकार से वो धनी को रिझा रही है, इस संसार के अंदर आने के लिए मजबूर कर रही है। मतलब वो तो आए हुए हैं हमारे लिए, हमारे प्रियतम यहाँ ही विराजमान है, मार्फत के रूप में हमारे दिल में विराजमान है। और सुंदर साजी यहाँ जाहिरी रूप में गुम्मट जी के अंदर महामती के दिल में विराजमान है और इस इलम वाणी के अंदर विराजमान है। तो वो तो आ ही गए हैं, लेकिन अब प्रत्यक्ष दीदार कराने के लिए इंद्रावती कह रही है कि हे धनी, जो समय आपने निर्धारित किया था तो उस समय में ये हो जाना चाहिए था। जो दीदार देने की बात आपने कही थी, रूहों के साथ मीठी मीठी बात करने की बात कही थी, वो तो अब हो जानी चाहिए थी। 5वें दिन में सुंदर साजी तब की बात कर रही है इंद्रावती, 5वें दिन की बात कर रही है, क्योंकि 5वें दिन में इस सिंधे ग्रंथ अवतरित हुआ है। और इंद्रावती के अंदर एक तड़प थी कि मैं जो सुख ले रही हूँ ये सुख में मेरी ब्रह्मात्मा को दूं। धनी मुझे जो दीदार का सुख दे रहे हैं, जो मीठी मीठी बातें का सुख दे रहे हैं, इस सब सुख में मेरी सखियाओं को दूं। तो इंद्रावती तड़पती थी, रोती थी, विलखती थी धनी के सामने कि हे धनी, आपको इन सब सुरूहों को सुख देना है, उनके साथ मीठी मीठी बातें करनी है। तो सुंदर साजी वो 5वें दिन में कहती है कि धनी, जो समय आपने धर्म शास्त्रों के अंदर दीदार का बताया था, जाहिर होने का बताया था, तो वो समय तो पूर्ण हो गया है। इस साक्ष्य के आधार पर आपने जो लिखवाया है वो तो पूर्ण हो गया है समय। तो इन धर्म शास्त्रों की साक्षी जो भी लेगा तो वो कौन आपको सच्चा कौन कहेगा। अगर आप अपने समय पर दीदार नहीं दोगे, समय पर बातें नहीं करोगे, तो आपको सच्चा कौन कहेगा। आप तो सत्य के स्वरूप हो। आप सत्य के स्वरूप होने से आपको तो सत्य पर खड़ा होना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड खड़ा है सत्य पर। ब्रह्मांड खड़ा है, इसका मतलब है सत्य है इस संसार के अंदर, तब जाके इस ब्रह्मांड खड़ा रह पाएगा। तो धनी, इस रूहों को आपको दीदार देने के लिए अब तक तो आ जाना चाहिए। तो सुंदर साजी, वैसे इंद्रावती तो धनी को कह रही है, लेकिन आज विलंब किसकी ओर से हो रहा है ये तो हमें मंथन करना है। वो तो 5वें दिन में कहा था इंद्रावती ने, आज तो 6ठा दिन शुरू हो गया, क्योंकि धनी को पता था कि ये 6ठे दिन के सुंदर साथ है। जो 5वें दिन में जागृत नहीं हो गए हुए हैं, वही तो 6ठे दिन में आए। और वो 6ठे दिन के सुंदर साथ जो अभी तक माया में इतने लिप्त हुए हैं, उनको जाने के लिए जल्दी ही नहीं है। अगला साथ करे उतावल। आगे जो सुंदर साथ जागृत हो गया है, उनको जल्दी है, इंद्रावती को जल्दी है जाने की परम धाम। और इस खेल को पूर्ण करना
लेकिन छठे दिन के सुंदर साथ को अभी कोई जल्दी नहीं है। चाहेंगे न, करेंगे न दीदार, बैठेंगे। आज नहीं बैठा जाएगा तो कल बैठेंगे, कल नहीं बैठा जाएगा तो परसों बैठेंगे। कई दिन पड़े हुए हैं अभी तो कहाँ जाने के लिए जल्दी है। इस छठे दिन की वाले सुंदर साथ की सोच है। सुंदर साथ जी और इंद्रावती को जल्दी है दीदार की, और हम सबको दीदार दिलाने के लिए वो तुली हुई है। तो सुंदर साथ जी हमें भी इंद्रावती के कदम पर चलना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी हम दीदार कर पाएंगे। इतना सहल नहीं है धनी का दीदार करना। धनी का दीदार करना है तो सुंदर साथ जी धनी सब सीमाओं को पार कर दिया है धनी ने। फिर भी आज हम धनी का दीदार करने की कोई हमें उतावल ही नहीं हो रही है। तो सुंदर साथ जी हमें बहुत कष्ट सहना होगा संसार के अंदर, क्योंकि धनी कोई हुक्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इतना जो सरल हो जाएगा तो कोई चितवन में नहीं बैठेगा। ऐसे ही सबको दीदार होने लगेगा तो कौन चितवन करना चाहेगा। तो यहाँ इंद्रावती यही कर रही है, समझा रही है कि हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना है हमें इस संसार के अंदर, क्योंकि एक कर्म भूमि है और कर्म भूमि के अंदर सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ करने से ही हमें धनी की मेहर होगी, क्योंकि करनी माफक कृपा, कृपा माफक अंकुर, दोनों माफक अंकुर है। यहाँ हमें करना ही पड़ेगा, ऐसे ही दीदार नहीं होगा। इंद्रावती ने तो यहाँ बहुत हमें करने के लिए कहा है सुंदर साजी। ऐसे इंद्रावती नहीं कहती है कि धनी आप आ जाइए और सब रूहों को दीदार दे दीजिए। इंद्रावती का कहने का भाव बहुत गहरा है सुंदर साजी। सिंधी वाणी है और सिंधी वाणी जल्दी से नहीं समझ में आती है, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से विरह के अंदर समर्पण, सबसे पहले तो हमें समर्पण करना पड़ेगा। और समर्पण की परिभाषा सिखाई है इंद्रावती ने यहाँ हमें। और विरह में इंद्रावती को जो दीदार हुआ वो बार बार इंद्रावती यहाँ प्रकट कर रही है। और आगे भी सुंदर साथ जी इन चौपाई के माध्यम से हमें समझाएगी कि इंद्रावती को किस धरातल पर दीदार हुआ था हफ्ता के अंदर। सबसे पहले तो 4 बरस उनको तड़पाया गया, इसके बाद हफ्ता के अंदर विरह की भट्टी के अंदर तड़पाया गया, इसके बाद उनको दीदार हुआ। ऐसे थोड़ी मूल स्वरूप की पहचान होगी। अगर हम आलस और प्रमाद की चादर ओढ़ के सोते रहेंगे तो ये तो होगा ही नहीं सुंदर साथी। हमें इनको हटाना पड़ेगा और समर्पण करना पड़ेगा। विरह पर हमने अपने को खरा सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साजी इश्क मुख दिखलाएगा। इश्क का मुख देखना है हमें। यहाँ कोई भगवान अवतार या कोई ईश्वर का दीदार नहीं करना है। यहाँ कोई हमें प्रकृति त्रिकुटी में ध्यान नहीं करना है। यहाँ तो हमें इश्क का मुख देखना है। अगर इश्क का मुख देखना है तो तारतम वाणी के अंदर जो बताया गया है इस रास्ते पर हमें चलना होगा, और चलकर ही हम धनी का दीदार कर पाएंगे। तो सुंदर साथ जी ये बात बहुत बड़ी इंद्रावती ने यहाँ कही है कि दर्शन देने के लिए और मीठी मीठी बातें करने के लिए सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ हमें करना पड़ेगा। इस संसार के अंदर दीदार देने के लिए जो कहा गया है वो करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले तो मंथन करना पड़ेगा। मंथन करेंगे तो उसी आधार पर हम चितवन करेंगे, और चितवन करेंगे उनकी गहराइयों में जब उतरेंगे तो सुंदर साथ जी
धीरे धीरे इस पर्दा उठता जाएगा। जो फरामोशी का पर्दा है उनको ही तो दूर करना है। वो विरह के बिना, विरह का जो जलद है, जो विरह में जो आंसू गिरेगा, और उस आंसू से वो इतना जलद है विरह का आंसू, और एक जलद आंसू से ही पर्दा टूटेगा, जलकर राख हो जाएगा वो फरामोशी का पर्दा विरह की अग्नि में। सुंदर साथ जी, यदि आप मेरे सामने नहीं आते हैं, इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आपको मेरे सामने नहीं आना है तो आपने क्यों साक्ष्या लिखवाई? आपको कोई झूठा कहेगा तो मेरे से सहन नहीं होगा, क्योंकि आप सत्य को सत्य के साहेब हो और सत्य के स्वरूप हो, तो आपको दीदार देने के लिए आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम सब सुंदर साथ को सावचेत होना पड़ेगा, सावचेत होकर चितवन में लगना पड़ेगा, तब जाके हम सब धनी के, क्योंकि आज धनी के पाग हमारे हाथ में है। सुंदर साथ जी, धनी को सच्चा जो कहना है, सच्चा सिद्ध करना है, तो हमें जल्दी से जागृत होना पड़ेगा। धनी अगर इस संसार के अंदर नहीं आ रहे हैं तो आज हमारी ओर से ढील है, दीदार नहीं दे रहे हैं, और आज हम तुले हैं धनी को झूठा करने के लिए। सुंदर साथ जी, तो हमारे लिए तो इस खेल को लंबा किया जा रहा है, जो इंद्रावती जल्दी से खत्म करने के लिए कह रही है धनी को दीदार देने के लिए, लेकिन आज हमें करना है, जो भी करना है हमें करना पड़ेगा। धनी को सत्य सिद्ध करना है तो आज हमें करना है, हमारे अलावा धनी ने किसी को भी इनकी पाग नहीं दी है, हमारे हाथ में धनी की पाग है। सुंदर साथ जी, तो आज हम कर पाएंगे, जो भी करना है हमें करना है। तो सुंदर साथ जी आगे हम कहे, धनी कह रहे हैं कि लाड आसांजा रांद में तो पूरा सब किया, जाहिर तो मुकाबिले हितरे बंग रहिया। लाड और सांझा रांद में, आपने इस माया के खेल में हमारी सभी लाड को पूर्ण किया है। इंद्रावती धनी को कहती है कि हे धनी, आपने इस खेल के अंदर हमारे सभी इच्छा को पूर्ण कर दिया, तो पूरा सब किया, चाहे तो मुकाबिल, अब केवल मेरे सामने आ जाइए, जाहिर हो जाइए। मुकाबिल का मतलब मेरे सामने आ जाइए। इतने बंग रहिया मतलब बस इतनी सी कमी रह गई है, इतनी सी बंग मतलब बाकी रह गया है, इतना ही काम बाकी रह गया है। अब तो मेरे मन के मनोरथ पूर्ण किए अनेक वार, वारणे जाय श्री इंद्रावती मेरे आत्म के आधार। इंद्रावती कह रही है कि अब तो मेरे मन के सब मनोरथ पूर्ण हो गए, इस तारतम वाणी आ गई, और तारतम वाणी से तो सब पर्दा उठ गया, सब कोई बाकी नहीं रहा है। सुंदर साथ जी, हमारे सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दी इस तारतम वाणी ने। है कोई छिपी कोई बात, कोई रही है धनी के दिल की कोई छिपी बात जो परम धाम के अंदर हमें पता नहीं था, ये पता इस ब्रह्मांड के अंदर हमें चल गया। इसको कहा है इंद्रावती ने कि हमारे मन के मनोरथ पूर्ण हो गए। धनी, आपने तो हमारे सब लाड पूर्ण कर दिए, आपको कोई काम नहीं है लाड करने के अलावा। आपने तो परम धाम के अंदर बहुत लाड किया है, लेकिन जो लाड के अंदर हम डूबे थे, तो जो लाड का हमें पता नहीं था, पूर्ण रूप से हमें पहचान नहीं थी, तो ये पहचान तो आपने हमें इस संसार के अंदर करा दी। क्या हमें पता था सुंदर साथ जी?
कि हक हादी और मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे, के मार्फित स्वरूप राज्य के अंदर श्यामा जी सखिया सब विराजमान थे। और मार्फत ही हकीकत के रूप में दिखाई देता था। किस प्रकार से, जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व सूक्ष्म रूप में जब विद्यमान होता है, तो इसी प्रकार से श्यामा जी के दिल में राज्य और श्यामा जी विराजमान थे, और सखियों के दिल में श्यामा जी और राज्य विराजमान है। और इतना तो नहीं, परम धाम के एक एक कण में ये सब नियामतें विराजमान हैं। मतलब परम धाम के एक एक कण में श्री राज्य, श्यामा जी, सखिया एवं परम धाम के 25 पक्ष विराजमान है। क्या ये पता था हमें परम धाम के अंदर? ये पता हमें कहाँ चला? इस संसार के अंदर चला कि परम धाम की वहदत के अंदर सब एक है, कोई अलग नहीं है। जो कछु चीज अर्थ में तो सब वहदत मां है। परम धाम के कण कण के अंदर जो भी चीज है सब वहदत में है। तो सबका समान, सबका बल भी एक समान है। सबकी सुंदर साजी सब एक समान कहा गया है, कोई अलग नहीं है। रूहों का बल भी राज्य की समान ही बताया गया है। ये सब बातें हमें यहाँ पता चली कि ये मार्फत के स्वरूप हकीकत के स्वरूप में अंदर विराजमान है। प्रगट स्वरूप तो हकीकत के अंदर है और ये हकीकत मार्फत के अंदर विराजमान है। ये सब बातें सुंदर साजी बहुत गहरी है। हकीकत, वाहिदत, एकत्व, मारिफत, ये जानने के लिए हम आए हैं यहाँ। तो ऐसे हम नहीं जान पाएंगे इनको। इनके लिए हमें धनी के दिल में डूबना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बातें धनी के दिल की बात है। और इस ब्रह्मवाणी धनी के दिल का स्वरूप है, प्रकट स्वरूप है, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी धनी के दिल में से निकली हुई है। तो धनी के दिल की बात जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सुंदर साथी? अगर यहाँ संसार के अंदर भी हमें किसी के दिल की बात जाननी हो तो उनका होना पड़ता है हमें, तब जाके वो हमें इनके दिल की बात कहते हैं। तो ये बात सुंदर साजी मार्फत की, हकीकत की, वाहिदत की, ये सब बात तो धनी के दिल की बात है। और मारिफत तो इतनी छिपी बात है सुंदर साजी। इनके लिए तो हमें हमारे दिल को इतना कोमल बनाना पड़ेगा, इतना कोमल बनाना पड़ेगा सुंदर साजी, तब जाके दिल हमारे दिल में वो बात आ पाएगी। क्योंकि मोमिन दिल कोमल कहिया, मोमिन का दिल कोमल है और कोमल दिल में ही यही बात प्रकट होती है। रूह दिल में सुंदर साची कि जीव का दिल कठोर बना है, लेकिन आत्मा का दिल तो कोमल है। और कोमल दिल के अंदर ही इस बात की स्पष्टता होगी, इन रहस्य उजागर होगा। तो ये सब बात सुंदर साची हमें गहराई में समझ में आएगी। तो हम जब गहराई में उतरेंगे तो धनी हमें ये बात अवश्य समझाएंगे, क्योंकि हमें इस बात समझाने के लिए लाए हैं, तो क्यों नहीं समझाएंगे। लेकिन हम पहले पात्र बने, पात्र बनेंगे
तो अवश्य धनी हमें इस बात को समझाएंगे। तो यहाँ इंद्रावती हमें ये समझा रही है कि सुंदर साची हमारी सब मनोकामना इस तारतम वाणी से अब तो पूर्ण हो गई है। अब केवल क्या बाकी है? जाहिर होना, धनी प्रत्यक्ष होना बाकी है। सब मनोकामनाएं सब जान लिया भेद हमने धनी के दिल का भेद तारतम वाणी से जान लिया। अब तो क्या बाकी रह गया सुंदर साची? सिर्फ धनी को प्रत्यक्ष आना तो बाकी है। इतना ही काम के लिए ये सारा संसार खड़ा है। नहीं तो प्रलय हो जाना चाहिए था। इस जब संसार के अंदर आदि मुसाफ गिरो चली, तब दुनी रहे क्यों कर? हादी मुसाफ गिरो चली मतलब हादी मुसाफ, मुसाफ मतलब ब्रह्मात्माएं, हादी मतलब सदगुरु। सदगुरु के साथ जब ब्रह्मात्माएं आई है, वो जब चल जाएगी तब इस दुनी नहीं रह पाएगी। अब दुनी खड़ी है, इसका मतलब है हादी सदगुरु और सदगुरु के दिल में आवे स्वरूप और ब्रह्मात्मा ये सब इस संसार के अंदर है। तो जाहिर होना बाकी है, मतलब प्रत्यक्ष दीदार जब रूहें कर लेगी तब दुनी का प्रलय होगा। तो सुंदर साजी यहाँ जाहिर होनी और इतनी कमी रह गई है, ये सब इंद्रावती ने ये बात स्पष्ट की है कि अब धनी को प्रत्यक्ष पालो। सुंदर साजी अब तो सिंधी वाणी के माध्यम से, अब सिंधी वाणी सबको दीदार कराने वाली है। सुंदर साथ को तो इनका गहराई से मंथन करके चितवन में जाकर आप धनी को प्रत्यक्ष पालो, क्योंकि ये इतनी ही तो कमी है, अब कोई कमी नहीं रह गई है, सब तो पूर्ण हो गई। क्योंकि इस तारतम वाणी आने से तो सब योगेश्वरों की समाधि पूर्ण हो गई। सब प्रश्न जो उठे थे याज्ञवल्क्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य के द्वारा जनक की सभा के अंदर जो भी प्रश्न उठे थे, वो सब प्रश्न पूर्ण हो गए। इस तारतम वाणी के अंदर सब प्रश्न पूर्ण हो गए। सुंदर साजी सृष्टि के 6 बड़े बड़े जो प्रश्न थे, ये सब पूर्ण कर दिए तारतम वाणी के। तारतम वाणी आने से तो अब कोई बाकी नहीं रह गया। अब सिर्फ दीदार देना, धनी को संसार के अंदर प्रत्यक्ष पाना, एक एक रूह को प्रत्यक्ष दीदार करना ही बाकी है। इतनी ही कमी है। इंद्रावती ये समझा रही है हमें, ये कोई संसार की जीवों को नहीं समझा रही है, ये आत्माओं को समझा रही है, परम धाम की रूहों को समझा रही है कि सुंदर साजी देखो, ये खेल बड़ा हो रहा है, लंबा होने जा रहा है। अब तो समय भी पूरा हो गया है और सब सीमा को पार करने के बाद धनी ने और लंबा कर दिया है खेल को। इन नेक रात को खींच रखी, सो भी वास्ते तुम। ये चौपाई है वाणी की, और इस चौपाई हमारे लिए कही गई है, और कोई 5वें दिन के चौथे दिन के सुंदर साथ के लिए नहीं थी, वो 6ठे दिन के सुंदर साथ के लिए थी। ये चौपाई समझने के बाद भी हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि हमारे लिए ही ये सब हो रहा है। मोहिए सले अगियु गालियु, सेवलहा कुरो चुआ, सुंदर बाई हली विलखंडी, पण से कने की न चुआ। मुहिए सले अगियु गालियु, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे हृदय में पहले से ही बहुत सी बातें हैं जो खटकती रहती हैं,
સુંદરબાઈ હલી વિલંખંદી પણ से कन्ने की न सुआ। हे मेरे प्राण प्रीतम, श्यामा जी अपने पहले तन में रोती रोती चली गई, किंतु आपने इनकी बातों को अपने कानों से नहीं सुना। यहाँ इंद्रावती क्या कहती है धनी को कि हे मेरे प्रियतम श्यामा जी, धनीश्री देवचंद्र जी के दिल के अंदर जब विराजमान थी तब उनकी इच्छा थी कि जागनी कार्य का सर्वप्रथम उनके तन से हो, तो इसीलिए उन्होंने रो रो कर सुंदर साथ से पत्र लिखवाया कि धाम धनी उनके तन से जागनी करवाए। किंतु धाम धनी ने उनका उत्तर, एक भी उत्तर नहीं दिया। धनी आपने इन श्यामा जी के प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि विलख विलख वचन लिखे तो ले ले रूहे पहुंचाए। सनंद ग्रंथ में ये बात की स्पष्टता की है कि श्यामा जी ने अंदर एक तड़प थी कि मैं जागनी करी कार्य करूं, तो वो सुंदर साथ से पत्र लिखवाती रहती थी कि आप धनी को, आपको धनी मिले तो आप धनी को कहना, इन पत्र को दे देना कि जागनी कार्य वो रूहल्ला से करवाए। तो इसी प्रकार से रूहल्ला पर गुनाह लग गया। तो सुंदर साजी ये चौपाई वैसे आगे आएगी, लेकिन यहाँ इंद्रावती ये स्पष्ट कर रही है कि हे सुंदर साजी, जब तक हम पूर्ण रूप से धनी के मूल संबंध की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक ऐसी इस प्रकार का गुनाह हम भी करते रहेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि श्यामा जी ने किया है। श्यामा जी ने जो किया है तो वाणी के अंदर उनका बात बताई गई है कि जैसे छठे दिन के सुंदर साथ ऐसी गलती ना करे। तो सबसे पहले समर्पण करने अपनी मैं खुदी को निकाल कर पूर्ण रूप से धनी के चरणों के अंदर हमें समर्पण करना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी हम आत्म जागृति के पथ पर चल पाएंगे। तो इंद्रावती कहती है कि धनी मेरे दिल के अंदर बहुत बातें हैं, आपको जब तक आप यह संसार के अंदर नहीं आएंगे तो मैं किसको कहूं ये बातें। मेरे को अंदर कई बातें कहनी है। मेरे को डर लगता है कि रूहल्ला को गुनाह लगा तो मेरे को भी गुनाह लग जाएगा। तो मेरे अंदर वैसे कई बातें खटकती रहती है, आपको कहनी है मेरे को। तो आप नहीं आओगे तो मैं किसको कहूं ये सारी बातें। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे धाम के धनी, आप मेरे सामने आए, मेरे को सब बातें कहनी है तो मैं आपके सामने कहूंगी, मैं किसी से नहीं कहूंगी। रूहल्ला ने तो कहा, सुंदर साथ को कहा, मैं किसी को नहीं कहने वाली, मैं तो आपको ही कहूंगी। है हमारे अंदर ऐसा बल सुंदर साथ जी ऐसा कहने का जो इंद्रावती ने कहा। वो तो चौथे दिन की लीला को लेकर आज 5वें दिन में इंद्रावती ने कहा कि मैं तड़प रही हूँ मेरे दिल की बातें कहने के लिए, आपको मेरे को बहुत बातें कहनी है। किसके बल पर कह रही है इंद्रावती? सुंदर साथ जी तारतम के बल पर। आज हमारे पास तारतम है तो इस तारतम लेकर आज हमने कितनी इन बल को इकट्ठा किया धनी के सामने कहने के लिए, सुंदर साजी धनी को प्रत्यक्ष करने के लिए। तारतम में इतना बल है, धनी अभी हमें दीदार दे सकते हैं। सुंदर साजी जब भैरव सेठ को 3 दिन में दीदार हुआ, आज हमें 3 मिनट में दीदार हो सकता है। इतना बल है तारतम वाणी के अंदर। तो हे इंद्रावती का बल लेकर इंद्रावती अपना बल पर खड़ी है वो, और धनी को अब सामने कह रही है कि मैं किसी को नहीं कहूंगी, मैं सुंदर साथ से नहीं कहूंगी, मैं तुमको कहूंगी।
सुंदर बाई जे बखत में मायाए बड़ा दुख दीना भती भती विलखई हे दिसी दुखड़ा कीना। सुंदरबाई जे बखत में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जो सुंदरबाई स्वरूप संसार के अंदर जब आई तब उनको इस माया ने बहुत कष्ट दिया, बहुत दुख दिया। तो पति पति विलखई मतलब इस उल्टे दुखों को देखकर वो तरह तरह से विलखती रही। तो ऐसा नहीं है इंद्रावती, यहाँ हमें सुंदरबाई का जो माया ने सुंदरबाई को दुख ने दिया था, संसार के अंदर सुंदरबाई आई तो जब माया ने उनके सामने हराने के लिए कई प्रकार से जो कष्ट दिया था उनका वर्णन इंद्रावती नहीं कर रही है, वो सब तो हमें पता है। इस वितक के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हमें सब पता है कि सुंदरबाई के को कितना कष्ट दिया और दूसरे तन में जब सुंदरबाई आई तब कितना कष्ट हुआ, ये सब हमें विदित है, हम उनसे हम अजान नहीं है। इसका वर्णन यहाँ इंद्रावती नहीं कर रही है, लेकिन हमें समझा रही है कि सुंदर साजी इन माया को आप हीन मत समझो। ये माया है जिसके अंदर देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी बन गए, तब भी माया ने उनको नहीं छोड़ा था, तब भी उन्हें पीछे लगी हुई थी। बहालबाई के माध्यम से मिहिराज का प्रणाम नहीं स्वीकार करने दिया। वैसे तो एक कारज कारण था सुंदर साज जी, लेकिन आज हमें माया का बल दिखा रही है इंद्रावती कि इनको आप छोटा मत समझो, हीन मत समझो। इन माया ने किसी को नहीं छोड़ा है, तो आपको वो नहीं छोड़ेगी। आपको इनका बल समझकर आपको इनको जितना होगा। तो एक कष्ट जो बताए गए हैं, जो छठे दिन के सुंदर साज के लिए दुख की महत्ता को समझाया है कि हे सुंदर साज जी, आप दुख की महत्ता को समझिए कि जो इंद्रावती चौथे दिन में जो सदगुरु ने जो कष्ट सहन किया और कष्ट सहन करने से वो धनी श्री देवचंद्र जी बने, और दूसरे तन में जब वो आए तो भी उनको कई प्रकार से कष्ट सहन करना पड़ा। 4 दिन की जुदाई, 4 साल की जुदाई, और इनके अंदर जो मिहिराज ने जो विरह किया वो विरह ने ही झड़पसा के अंदर दीदार दिलाया। तो कभी दुख से कभी घबराना नहीं इंद्रावती, ये यहाँ हमें समझा रही है कि दुख तो हमारो आहार है। क्या कहा? दुख तो हमारो आहार है, औरों को दुख खाए जाए। दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाए। तो ये दुख की महत्ता को समझा रही है, और इंद्रावती ने तो गले लगाया था दुख के दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, तो मैं क्यों कर छोड़ियो जाए। और आज अगर हम दुख से पीछे भाग रहे हैं तो कहीं न कहीं सुंदर साजी हम अभी तक इस ब्रह्मवाणी को समझ नहीं पाए हैं। आज अगर हमारे पास कभी दुख आता है, संसार की छोटी छोटी बातें आती, कष्ट आता है, तो हमारा ईमान विचलित हो जाता है। तो इसीलिए ईमान को दृढ़ कराने के लिए इंद्रावती कहती हैं कि अगर मेरे अंदर कोई
दुख आता है तो मैं मेरे प्रियतम मेरे पास रहते हैं, और किसी आत्म को जब दुख आता है तो वो धनी कोई अपनापन से, अपनेपन की भावना से ही दुख आता है। धनी की लाडली आत्म को दुख मिलता है। धनी ने देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। धनी किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन जीव को दुख भोगता है, जीव दुख को भोगता है। आत्मा सिर्फ दृष्टा देखकर, दृष्टा होकर उनको देख रही होती है, वो अपने को जीव भाव में मानती है। तो इसी के वजह से वो कहती है कि उनको दुख हो रहा है। आत्म को कभी धनी दुख नहीं देते। तो ये बात बताई है कि यहाँ कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि को जो दुख दिखाया जाता है उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि उनको माया से निकालकर परम धाम के अनंत सुख का स्वाद देना। क्योंकि संसार के जो भी सुख है वो कैंसर है, यहाँ कहा गया है कैंसर है। और कैंसर के रोग के अंदर जब तक पट्टी या मलम करेंगे तो डॉक्टर, कोई जगह हमें घाव हो गया होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो घाव को साफ करने के लिए उनको काटते हैं, तो दर्द अवश्य होगा हमें, फिर भी वो काटेगा, क्योंकि उनका आशय क्या है? दर्दी को सुख पहुंचाना। अगर वो नहीं करेगा, ऐसा पट्टी मलम नहीं करेगा, तो क्या होगा? कैंसर बन जाएगा। तो इस संसार के सुख हमारे लिए वो कैंसर है। अगर धनी हमें दुख नहीं दिखाएंगे तो हम कभी नहीं निकलेंगे इस संसार से, हम कभी नहीं निकलने वाले। इसीलिए कहा है कि दुख, जब माया के बंधनों में हम फंसे रहेंगे तो जीव इस तृष्णा के वशीभूत होकर अशुभ कर्म करता रहेगा, और अशुभ कर्म से तो दुख मिलता रहेगा। अशुभ कर्म का फल तो दुख ही है, तो भोगना ही पड़ेगा जीव को। तो जीव को माध्यम से आत्मा को ये दुख होगा। तो इस दुख को माया के द्वारा, इसीलिए कहा गया कि माया के द्वारा दिया गया है, धनी के द्वारा नहीं। तो दुख आपन को तो होत है, जो माया कीजे अति भारी जी। दुख आपन ने तब होता है कि हम माया को हेवी मानते हैं, हावी कर देते हैं, तब हमें दुख होता है। तो दुख की महत्ता को समझा रहे हैं सबसे पहले कि आप इनको समझिए। धनी नहीं देते हैं, हम तो थोड़ा सा कष्ट आता है तो उनको दूर करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। सुंदर साथ जी, हम कहते हैं कि ये सुपन है, ये संसार सुपन है, लेकिन हमारे ऊपर थोड़ा सा ही कष्ट आता है तो हमें पता चल जाता है कि सुपन है या वास्तविक है। हम क्या करते हैं दुख को दूर करने के लिए? हम सबको पता है, महर सागर का पाठ करने लगते हैं, विरह के प्रकरण करने लगते हैं, या बायजूराज जी को साड़ी चढ़ाने के लिए चले जाते हैं, कोई मन्नत तो कर लेते हैं हम। इन दुख जल्दी से चला जाए, हम चाहते ही नहीं कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आए। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे धनी का दीदार कर पाएंगे? जो हमारे हादियों ने दुख सहा, ये बताया कि हादी धनी श्री देवचंद्र जी, हादी श्री इंद्रावती ने कितना कष्ट सहा, और सहने के बाद वो धनी श्री देवचंद्र जी बने, और सहने के बाद दूसरे तन में हो प्राण नाथ बने। तो आज हमें ब्रह्मात्मा बनना है, बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी। तो परमात्मा बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये समझाती है इंद्रावती हमें कि तुम कोई जीव शरीर नहीं हो, तुम तो परमधाम की रूह हो। तो
रूह बनकर दुल्हन वाला दिल अपने अंदर प्रकट करो, भाव प्रकट करो अपने अंदर, तो आपको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को दुख होता ही नहीं है। दुख तो जीव को होता है। जब जीव भाव में हम रहेंगे, जब हम शरीर भाव में रहेंगे, जब हमारे अंदर संसार का भाव बना रहेगा, तो दुख तो लगेगा ही। लेकिन हम आत्म बन जाएंगे कि हम तो वहां बैठकर खेल को देख रहे हैं। क्या हम आए हैं यहाँ सुंदर साथ जी, तारतम वाणी से हम उनके नजरिए से हम देखे, इलम का चश्मा हम पहन ले। अब हम जब तारतम वाणी से देखेंगे तो हम कहाँ बैठे हैं, हम और नजर से खेल को देख रहे हैं। ये बात है सुंदर साथी। दुख दुख की महत्ता को बताया इंद्रावती ने यहाँ कि सुंदरबाई को दुख हुआ, मिहिर राज को दुख हुआ, हमारे हादियों ने दुख सहा, तो हादियों ने पाया तो भी पा ही लिया ना, जो उनको जो पाने के लिए आए थे तो पा भी लिया। आज हमें इंद्रावती ब्रह्मात्मा की शोभा दे रही है, और इसी के लिए वो दुख की महत्ता को समझा रही है कि दुख तो हमारो आहार है। एक आत्मा का आहार है दुख, औरों को दुख खाने दाए। जो कोई शरीर होता, कोई जीव होता, तो उनको वो जीव दुख से पीछे भागता है, आत्मा कभी नहीं भागती है। वो तो धनी की इच्छा को, अपनी इच्छा को धनी की इच्छा में शामिल कर देगी कि मेरे धनी मुझे जो भी देंगे वो मेरे लिए प्रसाद है, मेरे लिए कोई दुख नहीं है। वो तो मेरे धनी अगर मुझे सुख दे या दुख दे, सब मैं लेने के लिए तैयार हूं। सुख में कभी मैं खुश नहीं होंगी और दुख में कभी मैं दुखी नहीं होंगी। तब मैं एक ब्रह्मात्मा कहलाने के लायक बनूंगी, क्योंकि मैं बनने के लिए आई हूं, वो तो मैं बन नहीं रही हूं। संसार के अंदर एक ब्रह्मात्मा की शोभा लेने के लिए इस संसार के अंदर मैं आई हूं, और मुझे तारतम वाणी भी इसीलिए तो मिली है। अगर मेरे पास इस तारतम वाणी है तो मुझे ब्रह्मात्मा बनाने के लिए इस ब्रह्मवाणी आई है। तो सुंदर साची, इस दुख की महत्ता को हम समझे, हमारी ब्रह्मात्मा की गरिमा को हम समझे, और हमारे आत्म जागृति के हम आगे बढ़े। तो इसीलिए यहाँ इंद्रावती ने ये सब बातें समझाई। आऊ पण होई स दुख में, पण न सागाय म आसे, मु बेखबरी न जानियो, से तो हाणे हिये चढ़ाया जे। आऊं पण हुई स दुख में, पर न सागाय म आसे, प्रणाम स्वीकार न किए जाने से दुख तो मुझे भी हुआ, किंतु उस समय मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं थी। मुंह बेखबरी न जानियो, ते तो हाणे ही चढ़ाए जी। माया की बेसुद्धि में मैंने सदगुरु महाराज के अंदर बैठे हुए आपके स्वरूप को नहीं पहचाना। तो हफ्ते में दर्शन देकर आपने अपनी पहचान खुद दी, मतलब आपने मेरे हृदय में आपके स्वरूप अंकित कर दिए और दीदार दिया, तब जाके मुझे आपके स्वरूप की पहचान हुई। सुंदर साथी, यहाँ अगली चौपाई में कहा कि सुंदरबाई ने जब पर्दा किया तब मुझे दुख हुआ,
दुख कौन भोगता है? मरु राजा के जीव को दुख हुआ, इंद्रावती की आत्मा को दुख नहीं हुआ था। किसको दुख हुआ था? मरु राजा के जीव को, देवापी के जीव को दुख हुआ था। तो जब बालबाई के कहने से सदगुरु ने पर्दा किया, प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ इंद्रावती कहती है कि मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ मतलब मरु राजा के जीव को दुख हुआ। तो दुख हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि धनी के स्वरूप की पहचान नहीं थी, तो जीव भाव में आ गए। आगे बात तो स्पष्ट की ना हमें कि हमें दुख कब होता है? जब हम जीव भाव में रहते हैं, शरीर भाव में रहते हैं, तब दुख होता है। तो यहाँ यही बात हमें समझाई कि हमें मूल स्वरूप की जब पहचान नहीं होती है तब हमें दुख होता है। तो ये बात इसीलिए इंद्रावती ने कही कि अगर तुम मूल स्वरूप की पहचान कर लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। माया की बेसुद्धि में कहा ना इंद्रावती ने कि मैं माया की बेसुद्धि में थी कि सदगुरु के महाराज सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान युगल स्वरूप की पहचान नहीं की। तो आज क्या हम जागनी ब्रह्मांड के अंदर आए हुए श्री जी साहेब की पहचान कर पा रहे हैं, जो इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान है, जो आज हमारे मार्फत के दिल मार्फत के अंदर हम सब रूहों के दिल में विराजमान है और इस ब्रह्मवाणी के अंदर विराजमान है। आज हम कहते हैं सुंदर साथ जी कि हमें राज्य मिले, तो तारतम वाणी जब से हमारे घर में आ गई तब से हमें राज्य मिल गए हैं, लेकिन हमारी नजर कहीं और है। हमारे घर आए हुए राज्य की हमने पहचान नहीं की है। ये बात यहाँ इंद्रावती समझा रही है। जो उनने जो भूल की वो भूल आज हमसे नहीं होनी चाहिए, ये बात इंद्रावती समझा रही है। कि 5वें दिन में जब श्री जी ने कहा था कि अगर मुझे खोजना है तो वाणी में खोजना और सुंदर साथ के दिल में खोजना। घुमत जी के अंदर मैं साक्षात विराजमान हूँ, लेकिन आपको मुझे खोजना है तो वाणी और सुंदर साथ के दिल में मैं मिलूंगा। मैं उनके दिल में मार्फत के अंदर विराजमान हूँ और दूसरा इस ब्रह्मवाणी के अंदर विराजमान हूँ। तो इसी वजह से सुंदर साथ जी जब हमारे घर में वाणी आई तो राज्य आ गए, तुम आए सब आ गया। हमारे प्रियतम हमारे दिल में आ गए, हमारे वाणी के स्वरूप में हमारे घर आ गए, लेकिन हमारी नजर कहीं और है, तो हम धनी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी हमारे घर में आए हुए हमारे प्रियतम की सबसे पहले हम पहचान करें, पहचान करने के बाद उनको दिल में बसाए, हमारे दिल में विराजमान युगल स्वरूप को हम प्रत्यक्ष पाले। यही इंद्रावती की इच्छा है। तो सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया, चौपाई दोहरा ले। आऊं पण होईस दुख में, पण न सांगाय म आसे, मु बेखबरी न जानियो, से तो हाणे हिये चढ़ाया जेह, से तो हाणे हिये चढ़ाया जे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।